हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंट। आपके यूपीएससी एग्जाम के 20 दिन अभी बाकी हैं, तो आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन पे स्पेंड करना चाहिए। लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम को समझना है तो इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन ठीक होने की प्रोबेबिलिटी होती है इन्हीं दो सब्जेक्ट। थर्ड नंबर पे पॉलिटी। हिस्ट्री आप कितनी भी पढ़ो लेकिन वो कुछ ना कुछ नया ज़रूर पूछते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट वो हैं जिनको आप थोड़े टाइम में ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इनका जो कंटेंट है और जो पूछा जाता है हर साल 20-25 साल के एग्जाम पेपर अगर हम देखेंगे तो जो पूछी गई चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से सॉल्व हो जाती हैं। तो हम रिवीजन करेंगे और पैरेलली हम इकोनॉमिक्स को भी लेके चलेंगे, तो आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दिखाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोलॉजी हम किसे कहेंगे। तो इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। तो नॉन लिविंग के साथ नहीं करना, ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ। तो इसको लिविंग अगर नाम आए तो आप ऑप्ट कर सकते हो कि लिविंग बीइंग का जो इंटरेक्शन है उसको हम इकोलॉजी कहेंगे। तो बिल्कुल, क्या हमारे एंशियंट टेक्स्ट में भी लिखा हुआ था? जी हाँ, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता। चरक संहिता, चरक को जो कि चंद्रगुप्त मौर्य या फिर गुप्त वंश के टाइम में था आई थिंक, तो उसको फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं थी, तो सारा का सारा जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे वो लोग डिपेंड थे। हमारे वेदाज में भी लिखा हुआ है कि मोस्टली जो सोम नाम की आई थिंक एक ड्रिंक था उसके बारे में जिक्र था। उपनिषद, इन सभी में इकोलॉजी या फिर इन्वायरमेंट के बारे में बातें की गई है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट की कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? बायोटिक, जो कि जितने भी लिविंग बींग है वो बायोटिक में आते हैं। डिजीज, डिजीज एक बायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन आपके एबायोटिक में कौन कौन आएंगे? लैंड, वाटर, रेन वाटर, इस टाइप से। या फिर फॉरेस्ट, नहीं फॉरेस्ट आई थिंक ये रहा। नॉन ग्रीन प्लांट भी आपके बायोटिक में आएंगे। एबायोटिक में सिर्फ डेड, तो डेड जितनी भी या फिर हमारा फर्नीचर है ये भी एबायोटिक में आएगा। टेम्परेचर भी एबायोटिक में आता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। लेवल क्या क्या होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हम देखें 6 लेवल होते हैं। इंडिविजुअल, आप, मैं, इस टाइप से जितने भी हैं इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल कहलाएंगे। हम अगर इकट्ठे हो गए 100 या 200 तो पॉपुलेशन हो जाएगी हमारी। अब अगर ये पॉपुलेशन बड़े लेवल पे है तो इसको कम्युनिटी कहेंगे, और ये कम्युनिटी अगर बड़े लेवल पे है तो ये इकोसिस्टम हो जाएगा हमारा। तो इंडिविजुअल अगर हम इस टाइप से भी बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना इंडिविजुअल कौन से पिरामिड के कौन से सेक्शन में आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर आएगा आपका इकोसिस्टम के बाद बायोम, और सबसे बड़ा क्या होता है? बायोस्फीयर। ठीक है। अब अगर हम देखें बिगेस्ट बायोस्फीयर क्या होगा? हमारा अर्थ, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ पे कितनी लाइफ एग्जिस्टेंस है। तो अभी हमारे हिसाब से अर्थ ही सबसे बड़ा बायोस्फीयर है। और स्मॉलेस्ट ये हमारा एक वाटर ड्रॉपलेट, क्योंकि एक वाटर ड्रॉपलेट में वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो एक लिविंग बींग को चाहिए। और अगर हम को देखें तो बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर प्लस लिथोस्फीयर, तो जो ये जंक्शन है यहाँ पे तीनों चीज़ें मिली हुई हैं, तो इसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें व्हाट आर मेजर कम्युनिटी एंड माइनर कम्युनिटी, तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन बेसिस ऑफ साइज। अगर आपका नंबर ज़्यादा है तो आप मेजर कम्युनिटी बन सकते हो, अगर आपका नंबर कम है तो आप माइनर कम्युनिटी भी हो सकते हो। लेकिन दूसरा जो कंपोनेंट है उसमें बात की गई रिलेटिव इंडेक्स की या फिर रिलेटिव इंडिपेंडेंस। अगर आप डिपेंडेंट हो किसी पे, अगर आप 10 लोग हो और एक इंसान पे डिपेंड हो तो आपकी कम्युनिटी माइनर कहलाएगी। वो अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आप 2 लोग भी इंडिपेंडेंट हो तो आपकी कम्युनिटी 100 लोगों के आगे भी जो डिपेंडेंट है तो आपकी मेजर कहलाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, तो अलग अलग होते हैं बायोस्फीयर के। ऑलमोस्ट लिविंग और नॉन लिविंग का जो जितना भी इंट्रैक्शन रहेगा वो विद इन द बायोस्फीयर रहता है। नॉन लिविंग का इंटरेक्शन इन द सेंस कह रहा हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ यूज कर रहे हो अपने काम के लिए तो आप उसके साथ इंटरेक्ट हो रहे हो। गैसेज इन एटमोसफियर, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है 78%, देन आपको पता है ऑक्सीजन 21%, सबसे कम है हमारी CO2 300 ppm या फिर 0.03%। नेक्स्ट अगर हम देखें वाटर माइक्रो कंज्यूमर डीकम्पोजर, जो आपका बेसिकली डेड को, जितनी भी हमारे डेड बॉडीज होती हैं उन पे फीड करेंगे। खुद डेड है तो सेप्रोट्रोफ, अगर कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर फीड कर रहे हैं तो ओस्मोट्रोफ। व्हाट इज इकोटोन? इकोटोन होता है हमारा
जंक्शन बिटवीन टू इकोसिस्टम, अगर हम फॉरेस्ट की बात करेंगे, अगर पहले हमें ग्रासलैंड दिखता है तो वो एक टाइप से उसका इकोटोन है। मैंग्रोव, एस्चुरी, तो एस्चुरी अगर आपके एग्जाम में आ जाए इस टाइप से, एस्चुरी इज कंसिडर्ड एज, ऑप्शन में हो आपका इकोटोन, बायोम, बायोस्फीयर, तो एस्चुरी आपकी एक टाइप से इकोटोन कही जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें एज इफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीसीज, तो इसको बेसिकली आपको रटना है कि एज इफेक्ट किसे कहते हैं, एक पॉपुलेशन की डेंसिटी ऑफ सम स्पीसीज, तो इसी को एज इफेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नीस बेसिकली यूनिक फंक्शनल रोल, अगर कोई लिविंग बींग एक यूनिक फंक्शनल रोल प्ले करता है, फॉर एग्जांपल टाइगर, तो टाइगर हमारी जो फूड चेन है फॉरेस्ट में उसको मेंटेन करके रखता है, तो टाइगर का अपना यूनिक रोल है। अगर हम बात करें वल्चर, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा, तो वो भी एक टाइप से नीस है, तो इस टाइप से आपको समझना है। बायोम, टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर का जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है उसको हम बायोम कहेंगे। इट इज़ 5 स्टार, आप इसको इंपॉर्टेंट कंसिडर करो, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर के कारण हम इसको गलत कर बैठते हैं, तो टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर को बायोम कहा जाता है। अर्थ में अगर हम देखें तो ट्रॉपिक, टैगा, टुंड्रा, ये सब आपके टेरेस्ट्रियल पार्ट होते हैं। बोरियल, तो ये बेसिकली टैगा फॉरेस्ट जो आपके 60 से अबू जो मिलते हैं अर्थ के इस पार्ट में, तो इसको यहाँ पे लेस ऑर्गेनिज्म होते हैं और लिविंग बीइंग भी आपको कम ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें एक्वाटिक जोन, तो एक्वाटिक जोन को बेसिकली 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया है, फ्रेश, मैराइन और एस्चुरी। फ्रेश में जो सोल्ट का कंसंट्रेशन है वो लेस देन 5 पीपीटी, लेस देन 5 पीपीटी, और अगर 30 से 35 है या फिर उससे भी अबव है तो आप मैराइन इसको कंसिडर करेंगे। और एस्चुरी किसको कहेंगे, इन दोनों का मिक्सअप, हम 20-25 के अराउंड अगर बात करें तो एस्चुरी कहेंगे। एस्चुरी फ्रेश भी हो सकती हैं, फ्रेश एंड मैराइन के जंक्शन में मिलेंगे। बेसिकली ये मोस्ट प्रोडक्टिव होती हैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, मोस्ट प्रोडक्टिव आर एस्चुरी। देन वाटर इज ऑफ 2 टाइप, अगर ये फ्लोइंग है इसको लोटिक वाटर कहेंगे, लोटिक, और अगर ये स्टैंडिंग वाटर है फिर स्टैटिक वाटर जिसमें इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं तो ये लैंटिक। तो अगर फ्लोइंग है तो लोटिक, जो छोटा है वो फ्लोइंग है, क्योंकि छोटी चीज़ें आई थिंक ऊपर जाती हैं, जिस तरह से हम देखते हैं लाइट वेट, तो एक ट्रिक है ये, तो इसको हम कहेंगे फ्लोइंग वाटर लोटिक, लोटिक फ्लोइंग, और लैंटिक स्टैटिक या फिर स्टैंडिंग वाटर। अब अगर हम देखें एक्सटेंट ऑफ लाइफ, कहाँ कहाँ तक लाइफ हो सकती है, अर्थ पे तो है ही, लेकिन बिलो सी लेवल 200 मीटर तक लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, और अबव 600 मीटर तक, तो अबव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बिलो। एक आता है इकोसैन टॉयलेट, ये बेसिकली इकोलॉजिकल सैनिटाइजेशन को कहा जाता है, और इसमें वाटर बिल्कुल माइनर सा यूज होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उन्हीं को वही डिकम्पोज करते हैं आपके डेड मैटर को, या फिर जो वेस्ट होता है उसको। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, अगर हमने न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए या फिर एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट को ही हम एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, तो इसको यूट्रिफिकेशन कहेंगे। नेचुरल भी हो सकता है और कल्चरल भी, जो मैन अगर इन्फ्लुएंस करेगा तो इसको कल्चरल कहा जाएगा। तो बस ये याद रखना, बाकी सारे के सारे आपके नेचुरल रहेंगे। अगर आप किसी चीज़ में न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हो अपनी तरफ से तो ये कल्चरल का एग्जांपल है। डीएपी आर्टिफिशियल, अगर हम आर्टिफिशियल होते हैं बेसिकली तो इनको हम कल्चरल में इन्वॉल्व करेंगे, या फिर जितना भी वेस्ट होता है मैन की तरफ से तो वो कल्चरल में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम पैरेलली करेंगे इकोनॉमिक्स 9 to 12 की एनसीईआरटी, और पैरेलली ही हमारी इकोनॉमिक्स चलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।